जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम ब्रह्म। और यही पहला मंत्र या श्लोक भागवत में आया, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट। जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम राम कृष्ण भगवान। देखिए एक बात बता दें आप लोगों को कि वेद कहता है ब्रह्मविद ब्रह्मयुर्भवति, जो भगवान को जान ले भगवान बन जाए। पुराण भी कहता है भगवत्वाय कल्पते, भगवान बन जाता है जीव भगवत प्राप्ति के बाद। अरे तुलसीदास भी कहते हैं जानत तुम ही होई जाई, तुमको जानकर महाराज तुम हो जाता है। तो फिर ये भगवान की परिभाषा अलग से क्यों बताई वेद ने? ये तो सारे महापुरुष भगवान हो गए फिर। हाँ, झगड़े की बात आ गई तो वेद व्यास ने एक सूत्र बनाया, जगत व्यापार वर्जम। संसार को बनाना, प्रकट करना, उसमें व्याप्त होना, उसकी रक्षा करना, प्रत्येक जीव के साथ एक एक रूप धारण करके सबके हृदय में बैठकर उसके आइडियाज नोट करना, ये काम भगवान ने किसी महापुरुष को नहीं दिया, ये स्वयं करते हैं। भोग मात्र सामने लिंगाच दूसरा सूत्र बनाया, चौथे अध्याय के चौथे पाद का 21वां सूत्र वेदांत। यानी भगवान का आनंद और भगवान का ज्ञान, ये दोनों चीजें तो सदा को मिल जाएंगी महापुरुष को, लेकिन सृष्टि करने का काम भगवान ने अपने हाथ में रखा है। वो कार्य किसी महापुरुष को कभी नहीं दिया गया, और वो काम गोबर गणेश का महापुरुष चाहता भी नहीं। हम लोगों के गंदे आइडियाज नोट करना, ये काम कोई अच्छा तो है नहीं। हम लोग दुनिया में बीए एमए पास करते हैं तो ढूंढते हैं कोई अच्छी सर्विस मिले। हाँ, अगर कोई कहे भंगी वाली सर्विस करोगे, है ये है, हम सर्विस नहीं करेंगे। हाँ? तो भगवान और ये गंदी सर्विस कर रहा है बिना पैसे की, सबके हृदय में बैठकर उसके गंदे गंदे विचार नोट करे। अरे अच्छे विचार हम लोग कितने करते हैं? 24 घंटे में हमारे जो आइडियाज होते हैं भीतर से मन के, वो कितने अच्छे होते हैं? 1% भी नहीं। हर समय संसार का अटैचमेंट या दुश्मनी, राग द्वेष इसी में पड़े हैं। वो चाहे माँ से प्यार करे, चाहे बाप से, चाहे बेटे से, चाहे भाई से, वो सब संसारी तो है गोबर गणेश। भगवान का चिंतन कितनी देर करते हैं, हिसाब लगा लीजिए आप लोग। तो भगवान के चिंतन के अलावा जितना चिंतन किया वो सब डर्टी, माइक, निंदनीय, गंदा। लेकिन भगवान को नोट करना पड़ता है, क्योंकि जजमेंट देना है, फल देना है। तो ये काम भगवान ही करते हैं। इसलिए संसार को बनाना और उसके व्याप्त होकर उसको चलाना, वरना ये जड़ वस्तु कैसे ठीक ठीक चलेगी? इतने लोग आप लोग देखते हैं ना आकाश में तारे, सब ठीक ठीक चल रहे हैं। अगर कोई चलाने वाला न हो, सब टकरा के समाप्त हो जाए, 5 मिनट पीने लगे। ये सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, सब लोगों को देखो, पृथ्वी, जल, तेज, इतना बड़ा समुद्र छोटी सी पृथ्वी के चारों ओर उछल रहा है और पृथ्वी नहीं डूबती। सब कंट्रोल कर रहा है वो सुप्रीम पावर। ये जाड़ा आया, गर्मी आई, बरसात,
ये हमारे हृदय में ये जड़ वस्तुएं हैं, हाथ पैर आंख कान मुख सब जड़ है। जैसे तकिया, इनमें चेतना प्रकट करता रहता है निरंतर, तो अपना अपना काम करते हैं ये सब वेद कह रहा है। तो भगवान संसार के माता पिता दोनों हैं। आप लोग बोलते हैं ना, तुमेव माता च पिता त्वमेव। लक्ष्मण ने कहा था ना, गुरु पितु मातु सब आप हैं, मोरे सबई एक तुम स्वामी। गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ। हाँ, तुम हमारी माँ हो, तुम हमारे बाप हो राम। और भाई को बाप कह रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मुंह पर कितनी बड़ी गाली है। और डांटते भी नहीं राम, सुन रहे हैं, बड़े विभोर हो रहे हैं।